मेरे प्रियो, वचन में जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई। उन वचन के आधार पर आज का वचन हम सुनेंगे। जब तक हम बलीनता में रहेंगे दूसरों को बलवंत नहीं कर पाएंगे। आमीन। जब तक हम बलीनता में रहेंगे तब तक दूसरों को बलवान नहीं बना सकते। जब तक हम रोगी रहेंगे दूसरे रोगी को हम चंगा नहीं कर पाएंगे। जब तक हम शत्रु के बंधन में रहेंगे तब तक दूसरे जो शत्रु के बंधन में उन्हें छुड़ा नहीं पाएंगे। आमीन। पहले हमको परमेश्वर चाहता है, छुड़ाना चाहता है, हमको छुटकारा देना चाहता है, हमारे बंधनों को तोड़ना चाहता है ताकि हम दूसरों के बंधनों को तोड़े। आमीन। हालेलुया। हम जब तक दूसरों के बंधन को तोड़ना है तो हमारे बंधन खुलना जरूरी है। जब तक हमारे बंधन या हमारे ऊपर में रहने वाला जुआ जब तक रहेगा तब तक दूसरों के जुओं को हम तोड़ नहीं सकते, दूसरे के बंधनों को हम तोड़ नहीं सकते, दूसरों को बलवंत नहीं कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम उपयोग नहीं हो सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पहले सामर्थ पाए, पहले हम शक्ति पाए, पहले हम अभिषेक पाए, पहले हम वरदान पाए ताकि हम दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाले। आमीन। हालेलुया। जब तक हम नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं देंगे। जब तक हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तब तक हम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। जब हमारे पास रहेगा तब ही हम दूसरों को दे सकते। मेरे प्रिय, हमारे पास वरदान रहेगा, अभिषेक रहेगा, सामर्थ रहेगा, शक्ति रहेगा तो परमेश्वर हमें दूसरों के लिए उपयोगी करता है। आमीन। तो इसलिए जब मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर इन बातों को मुझे प्रकट किया कि कलीसिया में आपको ये बारे बताना है। तो हम निकाल लेंगे यिर्मयाह 30 अध्याय का 8वां पद। यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय का 8वां पद। कोई एक जन पढ़िएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है उसकी यह वाणी है और उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारे गर्दन पर से तोड़ दूंगा, तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर परदेशी उनसे अपना सेवा ना करवाने पाएगा। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर में अगर जुआ है, हमको तकलीफ है, हमको कष्ट है, हम बीमारी में हैं, हम बलहीन हैं, हम सामर्थहीन हैं, तो हम पहले छुटकारा प्राप्त करना है। आमीन। हालेलुया। जब तक हम छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे, दूसरों को सहायक नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर बताया गया इजरायली लोगों के बारे में कि तुम लोग जुआ, तुम्हारे गर्दन में जुआ पड़ा है, उस जुआ को मैं क्या कर दूंगा, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। जब तक उन गर्दन में जो जुआ है वो टूटेगा नहीं तब तक वे आजाद नहीं हो पाएंगे। अगर हम जब तक आजाद नहीं होंगे तब तक हम शांति के साथ, आनंद के साथ, छुटकारे के साथ जी नहीं पाएंगे, दूसरों के लिए उपयोग नहीं हो पाएंगे। हमें छुटकारा मिलना चाहिए, हमें बंधन से मुक्ति मिलना चाहिए, तब ही हम दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हम किस बंधन में हैं? कुछ लोग को मालूम है कि हम किस बंधन में हैं, कुछ लोग को मालूम नहीं है कि किस बंधन में है। मेरे प्रिय, हो सकता आप किसी बंधन में ना हो लेकिन किसी व्यक्ति के बंधन में पड़े होंगे, उसकी बात आपको माननी पड़ेगी, वो जो कहता है उसको करना पड़ेगा। हो सकता है जाने अनजाने में आप किसी व्यक्ति के भी बंधन में हो गए या किसी भी व्यक्ति के गुलाम आप हो गए हैं। इजराइल, यहाँ पर हम यिर्मयाह की किताब में देखते हैं, यिर्मयाह इजराइल लोगों के लिए कहता है कि तुम बेबीलोन
बंधन में हो उसमें से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है। Amen. Praise God. Praise God. बेबीलोन जो बंधन है उस बंधन से उन्हें मुक्त कराना चाहता है। वो बेबीलोन आज भी कार्यवंत है। शैतान उस बंधन में हमें बांध के रखता है। उस बंधन से हमें छूटना है। कभी कभी हमारा मन को बांध देता है, हमारे विचारों को, हमारी कल्पना को, भावना को बांध के रख देता है और हमारे मनों में गढ़ बना देता है कि उसके आगे हम लोग कुछ कार्य नहीं कर पाते। हमारे अंदर में पहले बेदारी आना है, तब हम दूसरों के लिए बेदारी के कारण बन सकते हैं। Amen. Praise God. जब तक मैं स्वतंत्र नहीं होऊंगा दूसरों को मैं स्वतंत्र नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. Praise God. जब तक मैं स्वतंत्र नहीं होऊंगा दूसरों को मैं कैसे स्वतंत्र करूंगा? कृपा कृपा कृपा। जब मैं चंगाई नहीं प्राप्त करूंगा दूसरों को मैं चंगाई कैसे प्रदान कर पाऊंगा? Hallelujah. जब तक मैं सामर्थ्य नहीं पाऊंगा दूसरों को मैं कैसे सामर्थ्य प्रदान कर पाऊंगा? Amen. जब तक मैं अभिषेक प्रभु से नहीं पाऊंगा दूसरों को अभिषेक में कैसे मैं चला सकूंगा? Amen. Praise God. तो मुझे पहले वो सब प्राप्त करना है। Amen. Praise God. मेरे पास हमने कहा पहले आप हथियार बनना है, तभी आप क्या करोगे? हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारा प्राप्त करेंगे, तब हम दूसरों को छुटकारा देंगे, दूसरों को मुक्ति देंगे, दूसरों को सामर्थ के लिए अगुवाई करेंगे, दूसरों को अभिषेक के लिए अगुवाई करेंगे, दूसरों को वरदान के लिए हम अगुवाई करेंगे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रोत्साहित हो सके, दूसरे लोग आशीषित हो सके। आमीन। हालेलुया। कैसे हम अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं उसके बारे में कुछ बिंदु में है हम बात करेंगे। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 14 पद। इब्रानियों की पत्री 9 का 14। का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक हाँ पढ़िए। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। कब आप जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे? जब आप शुद्ध हो जाओगे। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। यीशु मसीह का लहू क्या करता है मेरे प्रियो? यहाँ पर स्पेसिफिक बताया गया है, हमारा जो कॉन्शियस डेड है, हमारा मरी हुई जो विवेक है, उसे पुनर्जीवित कर देगा। मरी हुई अवस्था को पुनर्जीवित करने वाला यीशु मसीह का लहू है। जब अब यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर में उतरता है, आपका जो कॉन्शियस मर गया है, जो आपका विवेक मर गया है, वो विवेक फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। डेड का जुआ, कॉन्शियस जो मरी हुई कॉन्शियस है, उसका जुआ जो हमारे ऊपर है, उसे परमेश्वर अपने लहू से तोड़ देता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू में इतना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। वो लहू, यीशु मसीह का लहू जो हमारी मरी हुई अवस्था को पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम मरी हुई अवस्था में हैं, हमारी मरी हुई अवस्था को वो पुनर्जीवित कर देता है। आमीन। आपको विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह का लहू मेरी मरी हुई विवेक को, मेरे कॉन्शियस जो डेड है, उसको फिर से पुनर्जीवित कर सकता है। आमीन। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? आमीन। आपका जो कॉन्शियस है मेरे प्रियो, कितने लोग को हम संसार में देखते हैं, उनको पाप करते हैं, गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर आप जाके बोलो हो तो बोले मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं ठीक है, मेरा सही चलता है। आप जाके बोलो चोरी करना पाप है, नहीं वो सब चलता है। झूठ बोलना पाप है, वो सब चलता है। हत्या करना पाप है, वो सब चलता है। घूस लेना पाप है, सब चलता है। वो उनको क्या नहीं लगता? बहुत बड़ा गुनाह नहीं लगता। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, जो यीशु मसीह के लहू से जिसका विवेक शुद्ध हो जाता है, वो जानता है ये पाप है, ये गलती है, ये अपराध है, ये मुझे नहीं करना है।
आमीन, Amen. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह का लहू, जीसस का जो ब्लड है, यीशु मसीह का जो लहू है, उसमें इतना सामर्थ है, हमारा मरी हुई अवस्था को पुनर्जीवित करने की सामर्थ रखता है। हमारा विवेक जो मर गया है, जिस विवेक को डॉक्टर भी पुनर्जीवित नहीं कर सकता, Amen. Praise God. लेकिन हमारा परमेश्वर Amen. Praise उसे God. पुनर्जीवित कर देता है। Hallelujah. आमीन। लेकिन आप उस यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस बंधन से छुटकारा मिलेगा, Amen. और कोई आपको उस बंधन से छुड़ा नहीं सकता है। सिर्फ यीशु मसीह ही, उसका लहू ही है, छुड़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। अब अपने जीवन को पलट कर देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, यीशु मसीह का लहू से जब तक आप धुले नहीं गए थे, तब तक आपको लगता ही नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रही हूं। लगता था? नहीं लगता था। अरे सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना तो हमें समझ में आया पाप क्या है और पवित्रता क्या है, वो चीजें हमें समझ में आने लगा। आमीन, हालेलुया। वैसे ही जितने लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं, उनका विवेक क्या हुआ है? मरी हुई अवस्था में है। कैसी अवस्था में? मरी हुई अवस्था में। एक डेड बॉडी जैसे चलता है वैसे चलते हैं लोग, आप समझना। कैसे चलते? डेड बॉडी जैसे चलते हैं। उनके जीवन में क्या नहीं है? आत्मिकता नहीं है, वो पुनर्जीवित नहीं हुए हैं, यीशु मसीह के लहू को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। वो एक मरी हुई अवस्था में, एक मुर्दा जैसे चल रहा है वैसे ही चलता है। उनको देखने से आपको लगेगा, यदि आपकी आत्मिक आंखें खुली है, अगर आप उनको देखेंगे आपको समझ में आएगा ये आत्मिक व्यक्ति है या नहीं है। उनके चलने से, उनके हाव भाव से पता चलता है वो कौन नहीं, आत्मिक व्यक्ति नहीं है, वो संसारिक व्यक्ति है। वो मरी हुई अवस्था में उसे पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, वो ही हमें उसे छुड़ा सकता है। दूसरा हम देखते हैं मेरे प्रियो, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद पढ़िएगा। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वह आप ही है हमारे पापों को अपने देह पर लिए वह आप ही है हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, पाप एक जुआ है। जो पाप हमारे ऊपर था, उस पाप को यहाँ पर लिखा है पापों को अपनी देह में लेकर। यीशु मसीह ने क्या किया? वो पापी नहीं था, लेकिन संसार का, जगत के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर का चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ गया करके परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ा देता है। हमें, हालेलुया। पाप से परमेश्वर क्या करता है? हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा कि हम पाप से छुड़ाए जाए। हमें, आपको मालूम है पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उस मृत्यु से, उस मजदूरी से प्रभु परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर जो जुआ था, पाप का जो जुआ था, उसे परमेश्वर ने तोड़ दिया। हमें उसे ब्रेक कर दिया। आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में जो पाप का जुआ था, उसे क्या कर दिया? तोड़ दिया। जुआ मतलब समझते हैं आप लोग? जुआ क्या है? बैल के ऊपर जो जुआ रखते हैं, हाँ, उसको जुआ बोलते हैं। बैल के ऊपर में, कंधे में एक जुआ रहता है, और उसको जब बैल चलाने वाला उसको क्या करता है? खींचता है, जहां मोड़ता है वो क्या करता है? अपने आप उड़ता है। वो जुआ, वो बैल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, अपनी मर्जी से फिर नहीं सकता, लेकिन जो उसको चलाता है वो उसका मालिक
जो उसको चला रहा है वो जहां जाता वहां मोड़ता है, वैसे ही हमारे ऊपर पाप का जुआ था। वो जहां पाप क्या हम जो नहीं करना चाहते थे वो हमसे करवाता था। आमीन। पौलुस कहता है जो मैं करना नहीं चाहता हूं उसी को मैं करता हूं। इसका मतलब क्या है? पाप मुझ में कार्य कर रहा है, पाप मुझसे करवा रहा है, अभी तक पाप का प्रभुता मेरे ऊपर है। समझ रहे आप? Amen. Praise God. पाप का प्रभुता मतलब पाप जो है मेरा लॉर्ड हो गया है, वो मुझे चला रहा है। जैसे बैल को चला रहा है वैसे पाप मुझे चला रहा है। मैं जो नहीं करना चाहता मुझ में, मैं तो चाहता हूं भलाई करना, लेकिन मुझसे क्या नहीं हो रहा है? भलाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पाप मेरे अंदर में है, उसका प्रभुता है, वो मेरा लॉर्ड बना हुआ है, वो मुझे चला रहा है जहां चलाने के लिए। वो जुओं को परमेश्वर यीशु ने तोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का हम धन्यवाद करें कि उसने हमारे पापों को तोड़ दिया। आमीन। हमारी विवेक जो मरी हुई थी उसको उसने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। आमीन। हालेलुया। आगे आप देखिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह किस पे लटकाया गया? बोलिए किस पे लटकाया गया? खाट पर। खाट मतलब क्या है? एक लकड़ी है, काट का लकड़ी है, उस क्रॉस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया और वो श्रापित का निशान है। किसका निशान है? श्राप का निशान है। श्राप से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। आपको मालूम है हम कितना भी मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। क्यों? आप सोचते हो क्या कारण लग रहा है आपको? कुछ तो है प्रॉब्लम। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। ईसाक ने बीज बोया और कितना पाया उसने? 100 गुना। और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको 100 गुना क्या नहीं मिला? प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? समथिंग रॉन्ग। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलिए। आप जो कर रहे हैं उसका हक आपको है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जहां पे भी वर्क कर रहे हैं, जहां भी सेवा कर रहे हैं, जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, 100 गुना फल मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा। क्यों? समथिंग रॉन्ग। कुछ तो मुझे ब्लॉक कर रहा। क्या ब्लॉक कर रहा है? अगर प्रभु आपको इतना सामर्थ्य दे, इतना शक्ति दे कि आप कूद सके, कितना कूदेंगे यहाँ पे? बोलिए कितना कूदोगे? बोलिए। इतना सामर्थ प्रभु ने दे दिया आपको। बेटा बेटी कूद, कितना कूद रहा है? कितना कूदोगे आप? यहाँ पे कूदोगे कितना कूदेंगे? बताइए ना। यहाँ कूदेंगे तो कितना कूदेंगे? यहाँ तक। ये रुकावट है कि नहीं? अगर बाहर जाकर कूदेंगे तो स्काई ओपन है, पूरा कूदेंगे। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? ये एक रुकावट है। इससे ज्यादा परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, शक्ति दिया, मैं कितना भी कूद सकता हूँ, कूद सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कूदेंगे तो इतना ही कूदेंगे, लेकिन बाहर जाके कूदेंगे तो स्काई नो लिमिट। आप उतना कूदेंगे, उतना सामर्थ प्रभु ने दिया है। हमें तो ये क्या कर रहा है आपको? छप्पर रुकावट का कारण है। तो आपका ब्लेसिंग इतना ही आप प्राप्त कर पा रहे, इसके आगे क्या नहीं मिल रहा है? प्राप्त नहीं हो रहा है। आमीन। हालेलुया। और अच्छे शब्दों से मैं समझाता हूं आपको। चावल है ना, चावल अनाज, सब लोग चावल खाते हैं ना। कुछ लोग गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं। तो वो जो अनाज निकलता है उसको जब तक हम तोड़ते नहीं है वो अनाज क्या नहीं होता? अलग नहीं होता। ऐसे ही आप पकाओगे तो चावल बन जाएगा? है? नहीं बन पाएगा।
लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चावल बनाने के लिए उसको तोड़ने की जरूरत है। वैसे ही आपका जो रुकावट है, जो आपके ऊपर में जुआ है, जो श्राप है, उसे तोड़ना जरूरी है। आमीन। यीशु मसीह ने तोड़ दिया मेरे प्रियो, लेकिन आपको और मुझको तोड़ना है। आमीन। अब आपका और मेरा फर्ज है। आमीन। कैसे आप लोग ने उद्धार पाया? कैसे उद्धार पाया? बोलिए ना, कैसे उद्धार पाया? उद्धार पाया कि नहीं? कितने लोग उद्धार पाए? आमीन। हाथ तो उठाए। कैसे उद्धार पाए? मुंह से अंगीकार करके कि यीशु मेरा प्रभु है, स्वीकार करके, अंगीकार करके हमने उद्धार पाया। आमीन। अंगीकार करके जैसे हमने उद्धार पाया है, वैसे ही यीशु मसीह ने गलातियों 3:13 में लिखा है कि तेरे लिए मैं श्रापित हुआ, कांटे पे चढ़ाया गया, यीशु तेरे लिए श्रापित हुआ। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि अंगीकार करना पड़ेगा, यीशु मेरे लिए क्या हुआ? श्रापित हुआ। आमीन। कुछ लोग कहते हैं मेरे प्रिय, बहुत जगह मेरी बातचीत हुई, लोग क्या कहते हैं, जब मैं उद्धार पाया मेरा श्राप खत्म हो गया। श्राप अलग है, उद्धार अलग है मेरे प्रियो। आप समझना मेरी बात। sin is different, curse is different। श्राप जो है, आदम ने जो पाप किया उसके वजह से श्राप आया कि नहीं आया? आया। पृथ्वी में श्राप है, उसके वंशज में श्राप है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आए, हमारा विवेक जो मर गया था वो तो पुनर्जीवित हो गया, और जो हमने पाप किया था, पाप का बंधन से यीशु मसीह ने तोड़ दिया, क्योंकि हमने अंगीकार किया और पाप का योग परमेश्वर ने तोड़ दिया। अब बारी है कर्स की। क्यों कर्स अभी तक हमारे अंदर काम कर रहा है? क्योंकि हमने अंगीकार नहीं किया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपने उद्धार पाया, एक छुटकारा को महसूस किया, जब आप श्राप को अंगीकार करके यीशु मसीह के नाम से श्राप को तोड़ोगे, वही अनुभव फिर से मिलेगा। आमीन। हालेलुया। जब तक श्राप में है, वो अनुभव आपको नहीं मिलेगा। वो अनुभव नहीं मिलेगा जो उद्धार का अनुभव आपको मिला, वो श्राप से छुटकारे का अनुभव नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका श्राप टूटेगा, कर्स का जब योग टूटेगा, तब आपको वो अनुभव मिलेगा। आमीन। एक स्वतंत्र अनुभव मिलेगा। आप उसको इस्तेमाल करके देखिए। आमीन। तो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह का लहू हमें मरी हुई विवेक से हमें पुनर्जीवित करता है, मरी हुई विवेक को तोड़ देता है और पुनर्जीवित करता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप हुआ और पाप का योग, सिन का योग यीशु मसीह ने। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया कि श्राप से हमें मुक्त कर दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, अब आपको कुछ करना है। आमीन। हालेलुया। पढ़िएगा प्रेरितों के काम, निकालिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। मेरे प्रियो, अब वो आपको क्या करना है? प्रार्थना और स्तुति करना है, प्रेजेस एंड वर्शिप करना है। हमें ये हमारा ड्यूटी है। यीशु मसीह ने 3 काम कर दिया है, लेकिन हमारा बंधने खुलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना और स्तुति करना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या किया? बहुत मारा उन लोगों को। आपको मालूम है, ऊपर पढ़ के देखिए, पौलुस और सीलास को क्या किया उन्होंने? बहुत मारा। और क्या कर दिया? हाथ को जंजीर से, पैर को खाट से बांध दिया। और उन लोग क्या करने लगे? रोने नहीं लगे दुख के पीड़ा से, लेकिन क्या करने लगे? प्रार्थना और स्तुति करने लगे। क्या हुआ? देखिए क्या हुआ।
परमेश्वर के भजन गा रहे थे भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गए। बंदी गृह के नींव हिल गए और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। हमें अभी तक आपके जीवन में द्वार बंद है, आमीन। बंधन नहीं खुल रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरे लिए आशीष के द्वार खुल जाए, हमारे बंधन खुल जाए, कि मैं आशीषित हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं। जब तक मैं ब्लेस नहीं होगा दूसरों को मैं ब्लेसिंग नहीं दे सकता। दे सकता हूं? मेरा जेब खाली रहेगा तो मैं दूसरों को दे सकता हूं? पहले मेरा जेब भरना चाहिए। हमें हालेलुया। मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं दूसरों को दे सकता हूं। मेरे पास ही कमी है, तंगी है, तो मैं कैसे दूसरों का हेल्प कर सकता हूं, दूसरों की कैसे मैं मदद कर सकता हूं। तो आपका आकाश का द्वार खुलना चाहिए। हेवन क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए। द्वार खुलेगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। हमें हालेलुया। कब ब्लेस होंगे? आप जब प्रार्थना करने लगेंगे। किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आप हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, बीमारी में हो, उदारी में हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, स्तुति करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए आकाश खुल जाएगा। आमीन। प्रेज गॉड। और आकाश खुलेगा तो आशीष की वर्षा होने लगेगी। आमीन। हालेलुया। बादल नहीं फट रहा है, बादल फटाएंगे तो क्या होगा? फ्लड आ जाएगा। आशीष की बारिश होगी। आमीन। हालेलुया। नुकसान के लिए नहीं, हमारे ऊपर में आशीष की बारिश होनी है। तो आप प्रार्थना और स्तुति करना शुरू करिए। पौलुस और सीलास इस बात को जानते थे। उन लोग पीटे गए, मारे गए, कूटे गए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने लगा और भजन गाने लगे। तो क्या हो गया मेरे प्रियो? उनका सिर्फ बंधन नहीं खुला, सारे कैदियों का बंधन खुल गया। आमीन। हालेलुया। अगर आप घर में अगर आप प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, आपका बंधन अकेले नहीं, आपके पूरे घराने का बंधन, पूरे परिवार का बंधन खुल जाएगा। प्रेज गॉड। पूरे परिवार और घराने के लिए आकाश खुल जाएगा। आमीन। आपके लिए द्वार खुल जाएगा। आमीन। एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है मैं एक व्यक्ति को ढूंढता हूं जो दरार में खड़े होकर मेरे सम्मुख में प्रार्थना करे। हेजेकियल में लिखा है मेरे प्रिय 22:30 में लिखा है कि एक व्यक्ति को मैं ढूंढता हूं जो दरार में खड़े होकर मेरे सम्मुख में प्रार्थना करे तो मैं देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। आज भी परमेश्वर की आंखें आपको खोज रही है। क्या आप पौलुस सीलास के समान प्रार्थना और स्तुति करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे बंधनों को खोल दूंगा और द्वार को खोल दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुलना है कि नहीं? कुछ बंधन तो है, कुछ बंधन तो है हमारे जीवन में। चाहे हो सकता है हमारे जीवन में नहीं, हमारे परिवार में या हमारे घराने में कुछ बंधन तो है। हमारे बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में, हमारे नाती पोते के जीवन में, हमारे जीवन में कुछ बंधन तो है, वो बंधन नहीं खुल रहा है। अभी तक उस युवक को, उस युवक को हम उठा रहे हैं, पीड़ित है, प्रार्थना कर रहे हैं, तकलीफ में है। आप प्रार्थना के साथ स्तुति करना शुरू कर दे, प्रशंसा करना शुरू कर दे। परमेश्वर उस योग को तोड़ देगा, उस बंधन को काट देगा और परमेश्वर कहता है तेरे लिए मैं द्वार को खोल दूंगा, आकाश के झरोखे को खोल दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए नागुम, पुराने नियम में नागुम 1 अध्याय 13 पद पढ़िएगा। नागुम 1 अध्याय 13 पद, जिसको मिले पढ़िए। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा, तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। तेरे बंधन को फाड़ डालूंगा। आमीन।
हालेलुया। Amen. किसका जुआ? शैतान का जुआ, पाप का जुआ, अंधकार का जुआ, दुष्ट शक्ति का जुआ हमारी बाधाएं जो लेकर आती है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। हम शांति के साथ, आनंद के साथ, आरोग्यता के साथ, स्वस्थता के साथ नहीं रहने के लिए शैतान इतना चालाक है। आपको मालूम है, इतना चालाक शैतान है, इतना धूर्त शैतान है। Amen. 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 वो Amen. इस फिराक में घूमता रहता है कि किसको मैं गुमराह करूं। समझ रहे हैं आप लोग? Amen. धूर्त भी है। पुराने नियम में जेनेसिस में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, सर्प कैसा था? धूर्त था। शैतान धूर्त है, चालाक है। Amen. उसकी चतुराई से हमें गिराने की कोशिश करता है, हमारी आशीष को चुराना चाहता है, हमारी शरीर की आरोग्यता को चुराना चाहता है, हमारी ब्लेसिंग को रोकना चाहता है। यीशु मसीह का चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता, और किस कार्य से नहीं आता। क्या चुराने के लिए आ रहा है? आपकी संपत्ति को, आपकी आशीष को चुराने आ रहा है। आमीन, हालेलुया। Amen. Praise God. आपका स्वास्थ्य को चुराने आ रहा है, Amen. आपकी शांति को चुराने आ रहा है, आमीन। आपकी मुक्ति को चुराने आ रहा है, आपका अभिषेक को छीनने के लिए आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? अभिषेक बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए प्रभु ने यहां पर हमने देखा, नागुम में हमने पढ़ा कि नागुम 1 अध्याय के 13 पद में हमने पढ़ा कि वहां पे लिखा है कि उसका जुआ मैं तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा, उतारूंगा भी और तोड़ूंगा भी, कि फिर से तुम्हारे गर्दन पर नहीं। हमें सिर्फ उतारेगा के लिए नहीं, प्रभु तोड़ भी देगा। आमीन। और लिखा है कि तुम्हारे बंधनों को मैं क्या कर दूंगा? फाड़ डालूंगा। बंधन, जितने बंधन हैं सबको प्रभु परमेश्वर फाड़ देगा मेरे प्रियो। ऐसे नबी की किताब 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि उठा लिया जाएगा। हमें समझ रहे हैं आप? क्या लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाएगा। कोई ऊपर है वही क्या कर सकता है? उठा सकता है ना? हमारा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो ऊपर विराजमान है, वो क्या कर देगा? हमारा जुआ को उठा देगा। लिखा है कि वो क्या कर देगा? फिर से पढ़िएगा उसको शुरू से। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे गद्दे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक। आमीन। क्या चाहिए आपको? अभिषेक चाहिए। परमेश्वर वो अभिषेक देना चाहता है कि वो जुआ आपके जो गर्दन पर है, आपके कंधे पर है, वो टूट जाए। आमीन। परमेश्वर चाहता है आपको अभिषेक कर दे, आपका गर्दन में जो जुआ पड़ा हुआ है वो तोड़ दे। आमीन। जो योक है उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है, बोल रहा है कि मैं तो उसको उठा दूंगा, लेकिन तोड़ना किससे टूटेगा? अभिषेक से टूटेगा। आमीन। क्या चाहिए आपको? अभिषेक से। आमीन, हालेलुया। जब तक अभिषेक नहीं मिलेगा वो टूटेगा नहीं। अभिषेक चाहिए। प्रभु तो उठा दिया, लेकिन अभिषेक, प्रभु से कहना है कि प्रभु तो मुझे अभिषेक कर दे, मुझे अभिषेक कर दे, कि वो बंधने टूट जाए, वो जुआ टूट जाए, वो बंधने फट जाए, वो अभिषेक से मुझे भर दे। आपके अंदर में चाह होनी चाहिए, आपको इच्छा करना है कि परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे। आपको मालूम पुराने नियम में क्या करते थे? राजा को अभिषेक करने के लिए याजक आकर उसके ऊपर में तेल डालेगा और उसके ऊपर में अभिषेक करेगा, वो अभिषेक होगा। हमें दाऊद के ऊपर में शाऊल आया, उसने तेल डाला, उसे अभिषेक किया, बोला तू इस्राएल का राजा होगा। आमीन। आज भी
वो अभिषेक चाहिए। हम लोग कौन है? राज्य की याचक के समाज है। पहला पत्र 2 अध्याय 9 पद कहता है, अंधकार से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें चुना कि हम राज्य याचक की समाज है। हमें तब याचक अलग होते थे, राजा अलग होते थे। अब क्या है? राजा भी हम हैं और याचक भी हम हैं। याचक लोग क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। राजा के पास अधिकार रहता है, वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। ऐसा अभिषेक परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। अभिषेक क्या करेगा? वो हमारे कंधे में रहने वाला जुओं को क्या कर देगा? तोड़ देगा। जब तक आप के कंधों में जुआ है, जब तक आप बंधन में है, तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे? दूसरों की हेलो क्या नहीं कर सकते? मदद कर सकते? नहीं कर सकते। जब तक मैं बंधन में हूं, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। जब मेरा जेब भरेगा, मैं दूसरों को आशीषित करूंगा। जब मैं छुटकारा प्राप्त करूंगा, तब मैं दूसरों को मैं क्या करूंगा? छुटकारे के लिए और उनको प्रोत्साहित करूंगा और प्रभु की ओर उनको मोड़ूंगा। कब? आप दूसरों को जाके क्यों नहीं बता पा रहे? क्यों छुड़ा नहीं पा रहे? ऐसे ही पतरस और यूहन्ना थे मेरे प्रियो। लेकिन जब वो ऊपर की कोठरी में 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आकाश का झरोखा खोलकर उनके ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उड़ेल दिया। वो अन्य भाषा बोलने लगे। एक सामर्थ उन लोग प्राप्त करने। आमीन। एक अभिषेक होने मिला। क्या मिला? अभिषेक। जब तक वो अभिषेक नहीं मिला, तब तक वो डरते थे। पतरस क्या किया? बोला, मैं यीशु को मैं यीशु को क्या नहीं करता? नहीं जानता। यीशु को क्या कर दिया? इनकार। आज तो हम लोग यीशु के बारे में दरवाजा बंद करके हम स्तुति करते, प्रशंसा करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते, कूदते। लेकिन जिस दिन तलवार हमारे गर्दन पे आएगा, तब यीशु को क्या करेंगे? इनकार करेंगे कि नहीं? अभी तो हम बोलेंगे नहीं करेंगे। जिस दिन आएगा, जिस दिन पिटेंगे, उस समय हकीकत पता चले। अब हमारे देश में तो चल रहा है कि नहीं? और दास दासी है ना, विश्वासी लोग पिटे जा रहे हैं। अभी हम लोग बोलेंगे बड़े धैर्य से। जो परिस्थिति हमारे सामने विपरीत आती है, तब भी हम यीशु के लिए खड़े रहेंगे कि नहीं? कि पतरस के समान इनकार करेंगे। क्यों इनकार किया? क्यों उसके अंदर में धैर्य नहीं था? क्योंकि उसने अभिषेक नहीं पाया था। जब उसके अंदर में अभिषेक आ गया, वो पतरस बोलता है कि यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, मैं उसका गवाह हूं। आमीन। हालेलुया। वही पतरस जो सबको यहां में इनकार किया, वही पतरस सबके सामने बोलने लगा कि मैं यीशु का गवाह। वो डर कहां चला गया? अभिषेक। आमीन। वो सामर्थ, वो अभिषेक जब पतरस के ऊपर उतर के आया, वो अभिषेक से भरी है। आमीन। हालेलुया। प्रत्येक दिन आप अपने अभिषेक को प्रत्येक दिन न्यू करते जाना है, अभिषेक में बढ़ते जाना है, वरदान में बढ़ते जाना है। पौलुस कहता है, तुम वरदानों की सुधि में रहो और हमेशा बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। जब तक मोबाइल आप इस्तेमाल करते हो, ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो मोबाइल क्या करना पड़ता है? नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इंग्लिश में होता है डेड, है ना? चार्ज करना पड़ता है। आमीन। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। इस्तेमाल नहीं करेगा फिर भी चार्ज तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो काम का, आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है, डेड हो जाएगा वो।
इसलिए चार्ज करना है। तो प्रत्येक दिन प्रभु में आप अपने आप को चार्ज करना है। वो चार्ज करता हुआ गया मेरे प्रियो। हम प्रेरितों के काम निकाल लेते, 3रा अध्याय निकालिए, प्रेरितों के काम वहां पर लिखा है। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय में पतरस और यूहन्ना क्या करने लगे, मंदिर में जा रहे थे। वहां एक लंगड़ा भिखारी क्या था वहां पर, और वो चाहता था कुछ पाने की आशा से पतरस यूहन्ना की तरफ ध्यान से देखकर कहा कि देखकर बोलने लगा, कुछ दे दे मेरे लिए। भिखारी लोग क्या करते हैं, भिखारी लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ पाने की आशा रखते हैं जरूरतों के लिए। वो पतरस और यूहन्ना वहां बोलने लगे, ना मेरे पास चांदी है, ना मेरे पास सोना है, लो जो मेरे पास है यीशु नासरी के नाम से जो मेरे पास है वो मैं दे सकता हूं। आमीन, हालेलुया। मैंने पहले बोला मेरे पास है तो मैं, उसकी उनके पास क्या था, आमीन, यीशु नासरी का नाम। आमीन, प्रेज गॉड। आमीन। वो सामर्थ और अभिषेक से भरे हुए, लेकिन उनके पास यीशु नासरी का नाम था। उनने बोला भिखारी को, तो उठ, लंगड़े को बोला चल। आमीन। क्या हो गया, वो चंगा हो गया। और लिखा है 8वें पद में, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर में सामर्थ है, आपके अंदर में अभिषेक है, आपके पास यीशु का नाम है, आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वहां काम होने लगेगा। हुआ कि नहीं? तो वहां पर क्या होने लगा, देखिए आगे देखिए 12वें पद को, 12वां पद पढ़िएगा कोई एक जन, फिर तो काम 3 का 12 पढ़िए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? तुम इस मनुष्य पर आश्चर्य क्यों करते? जो लंगड़ा है उस पर आश्चर्य क्यों करते? लंगड़ा था, वो भिखारी था, उस पर क्यों आश्चर्य करते हो? हाँ। और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? और इस प्रकार क्यों देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हमने अपनी सामर्थ्य और भक्ति से इसे चलने फिरने बना दिया करके बोलने लगा। सब लोग उसको देखने लगे, पतरस और यूहन्ना को, अरे इन लोगों ने लंगड़े को चला दिया। आमीन। हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, यीशु के नाम से किया। आमीन। यीशु के नाम में उतना सामर्थ है। जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है और जो सामर्थ पाता है, शक्ति पाता है, जब वो इस्तेमाल करता है यीशु का नाम, तो वहां पर कार्य होने लगता है। आमीन, हालेलुया। जब तक हम नहीं पाएंगे, यीशु का नाम नहीं पाएंगे, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सामर्थ के काम नहीं कर सकते। हमें अभिषेक पाना जरूरी है। जल्दी से चलेंगे, पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 10 का 19 पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 10 का 19 क्या लिखा है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों को कहता है, सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया। शैतान की सारी युक्तियों को आप रोंद सकते हो। यदि आप अभिषेक पाए हैं, सामर्थ पाए हैं, आप रोंद सकते हो। अभिषेक जीवों को तोड़ता मात्र नहीं, वो अभिषेक शैतान के हर एक कार्य को कुचल डालता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, वहां पर लिखा है कि सामर्थ्य अधिकार दिया गया है। शत्रु के ऊपर सामर्थ्य है, अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आमीन। जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। सबको नहीं मिलेगा। जो इच्छा करेगा, जो मनसा करेगा, जो चाह करेगा, उसको मिलता है। इसलिए आखिरी में एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 17 और 18 पद पढ़िएगा जल्दी से। मरकुस रचित सुसमाचार 16, 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा का कौन निकालेगा?
हेलो, क्या लिखा है उसमें? विश्वास करना, ऊपर अंडरलाइन करिए, क्या लिखा है? विश्वास करना विश्वास बाबा। करने वाला। पास्टर निकालेगा लिखा है, मिस्टरी निकालेगा लिखा है, अभी क्या लिखा है? विश्वास करना। विश्वास। अगर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग जाए। आमीन। आमीन। उसका जुआ मेरे ऊपर तो टूटेगा ही टूटेगा, दूसरे का भी ऊपर जो जुआ है वो टूट जाए। आमीन। 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 हालेलुया। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ये चिन्ह होंगे कि मेरे नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे, और सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों का मतलब है, आप दौड़ने वाले जाके, आजकल एक कल्ट निकला है बाहर देश में, उनके चर्च में क्या करते हैं उन लोग? सांप को डाल के रखते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो देखा क्या? मालूम नहीं, मैं देखा। उन लोग क्या करते हैं? सांप को उठा लेते हैं, क्योंकि लिखा है कि सांपों को उठाएंगे और सांप क्या नहीं करेगा? कुछ हानि नहीं करेगा। वो सांप के बारे में नहीं बोला गया है। सांप का अर्थ है आपके विरोध में, पब्लिक के विरोध में जो जुआ टोना किया जाता है, वो सांप के समान है। उसको भी अगर आप हाथ में उठा लोगे, आपको क्या नहीं करेगा? हानि नहीं करेगा। आगे बढ़िए। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, प्राणनाशक वस्तु भी, किसी ने आपको जहर दे दिया और आपको मालूम नहीं, आपने स्तुति और धन्यवाद के साथ पी लिया, आपको कुछ नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। इस संसार में बहुत लोग हमें प्रेम करने वाले लोग हैं। आमीन। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? इतना प्रेम करने वाले लोग हैं, वो क्या कर देते हैं? पॉइजन दे देते हैं। क्या दे देते? बहुत प्रेम करते हैं। जो ज्यादा प्रेम करता है वो क्या कर देता है? समझ रहे आप लोग? समझ रहे मेरे इशारे को? फिर क्या लिखा है? आगे पढ़िए। बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो वो क्या हो जाएंगे? आप विश्वासी हैं। यू चेक योरसेल्फ। आप अपने आप को जांच कर दें, मैं विश्वासी हूं, मैं रोगी के ऊपर हाथ रखूंगा, वो क्या हो जाएगा? चंगा ही हो जाए। आमीन। अगर विश्वास में कमी है तो चंगाई नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने भी अद्भुत कार्य किए, वहां पर लिखा गया है कि उन लोगों ने विश्वास करने की वजह से प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। और अपने देश में गया, अपने लोगों के बीच में गया, उनके अविश्वास को देखकर वहां पर यीशु मसीह ने बहुत से अद्भुत काम नहीं किया। आमीन। हालेलुया। अगर आपके अंदर में विश्वास है, आप विश्वास से एक रोगी के ऊपर हाथ रखोगे, वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय, हमारा जुआ पहले टूटेगा, हम दूसरों का जुआ तोड़ सकते हैं। हमारा योग टूटना चाहिए। आमीन। तो टूटेगा तो इस महीने भर हम दूसरों के लिए मददगार हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे, दूसरों को प्रभु की ओर लेकर आएंगे। बहुत से लोग हैं संसार में जो बंधनों में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, दुष्ट की शक्ति में हैं, वो सारे बंधन टूटना है और लोग प्रभु के पास आइए। हमने अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा बंधन टूटना है। तूने हमसे प्रतिज्ञा किया मेरे प्रभु, तूने कहा सेनाओं का यहोवा का यह वाणी है कि तुम्हारे गर्दन में जो पड़ा है जुआ, उसको मैं तोड़ दूंगा, तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा करके प्रभु तूने कहा। होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे गर्दन में पड़े हुए जुआ टूट जाए। आपने अपने पुत्र यीशु को इसलिए भेजा कि हमारे पाप का बंधन टूट जाए, हमारे परमेश्वर जो अशुद्ध विवेक है उसमें शुद्ध हो जाए और हमारे श्राप को प्रभु के नाम से टूट जाए। अभिषेक सारे बंधन को तोड़ देता है। हम अभिषेक से भर जाए। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए
हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ रदीना महंदना रबहुशः, ओ अभिषेक, अभिषेक पतरस के ऊपर में जब अभिषेक आया, यूहन्ना के ऊपर में जब अभिषेक आया, उन्होंने सामर्थ्य पाया। उन्होंने कहा हमारे पास ना चांदी है सोना है, लेकिन हमारे पास जो है उसे हम देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। तो सामर्थ के कार्य होने लगे। क्यों ना हम अपने मनों को ओ प्रभु की ओर लगाए, अपने आंखों को बंद करे, प्रभु से कहे प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ्य से भर दे, ऐसा अभिषेक से भर दे कि मेरे गर्दन का चूहा टूट जाए, मेरे बंधन खुल जाए और मैं सामर्थ्य प्राप्त करके दूसरों के लिए उपयोगी हो जाऊं। ताली बजाकर प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे भर दे, तू भर दे। हालेलुया, ओ प्रभु तू मुझे भर दे। थाली बजाकर प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे भर दे, तेरा अभिषेक ओ मेरे बंधनों को तोड़ता है। ताली बजाए और प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। अभिषेक जुओं को तोड़ता है, बंधनों को फाड़ देता है। मुझे अभिषेक कर दे, टूट जाए और सामर्थ्य के साथ, सामर्थ्य के साथ मैं इस्तेमाल होने पाऊं। प्रेम विकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे सम्मुख में आते हैं। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। तूने हमारे बंधनों को तोड़ दिया, हमारे बंधनों को फाड़ दिया। मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे गर्दन में जो बंधन था, जो हमारे गर्दन में जुआ था, उसे तूने तोड़ दिया। हमारे बंधनों को तूने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। मेरे प्रभु परमेश्वर, परदेशी फिर से हमसे सेवा ना करवा सकेंगे। मेरे प्रभु परमेश्वर, आज से तूने हमें आजाद किया पाप से, श्राप से। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर, ओ अशुद्ध विवेक से हमें छुटकारा दिया। तूने हमारे बंधन, हमारे जो बंधन बीमारी के रूप में, रोग के रूप में, बलिता के रूप में और मेरे प्रभु उदारी के रूप में जो बंधन हमारे ऊपर है, किसी व्यक्ति का बंधन है, वो सारे बंधनों को तूने तोड़ दिया। हमें आजाद कर दिया, हमें आशीषित कर दे, तेरी सामर्थ से भर दे, ताकि हम बाहर जाकर बहुतों के लिए उपयोगी हो सके और बहुतों को तेरे नाम से जीत सके और तेरी सम्मुख में लेकर आ सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते मेरे प्रभु। हम एक बार अपने आप को समर्पित कर देते आपके सामने कि हम अभिषेक से प्रत्येक दिन तरोताजा होकर तेरे लिए हम उपयोग हो सके। प्रभु तेरे दास उनके परिवार को भी तो इस्तेमाल करना, आए हुए हर एक प्रियजनों को इस्तेमाल करना, ताकि तेरा राज्य बढ़े और तेरी इच्छा पूरी कर सके। सराधन महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनो पिता, आमीन।